प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। सच्ची समाधि व सच्चा स्वस्थ। सज्जा पर लेट जाने को भी सोना कहते हैं। बहुत से लोग जब इसी तरह से चारपाई पर सोते रहते हैं, पूछने पर कहते हैं कि सो रहे हैं। ऐसे लेट करके भी सोने वाले लोग शांति सुख व आराम का आनंद ले लेते हैं। पर आराम करने और शांति सुख भोगने की एक अवस्था भी होती है। इसी अवस्था का नाम सुषुप्ति है। ठीक इसी तरह से समाधि की भी एक अवस्था होती है। इसी अवस्था विशेष को तुरीय अवस्था कहते हैं। इस तुरीय अवस्था का लोक और शरीर भी स्वप्नलोक और स्वप्न शरीर की तरह सूक्ष्म और मनमय होता है। मरने पर भी लोग मनमय लोक और मनमय शरीर को प्राप्त करते हैं। इसी से योग में अपने मन और भावना को शुद्ध करने के लिए कहा है। समाधि में जिस दर्जे का मन शुद्ध होता है, उसी दर्जे का सुख होता है। यह तुरीय अवस्था की समाधि विशेषकर उन लोगों को शीघ्र लगती है जो बालकपन से ही योगाभ्यास करने लगते हैं। जो बालकपन से ही योगाभ्यास करने लगते हैं। जैसे बालक योग के विभिन्न आसन आदि को सरलता से कर लेते हैं, उसी तरह से बालकों की समाधि भी शीघ्र हो जाती है। हमारे एक शिष्य ने हमसे पूछा था कि हमारी समाधि शीघ्र क्यों नहीं लगती। उनके इस प्रश्न के लिए भी हमने यही उत्तर दिया था। उन्होंने बाल्यावस्था से साधन नहीं किया है। जैसे वृद्ध पुरुषों को नींद वैसी नहीं लगती जैसी लड़कों को लगती है, उसी तरह से वृद्ध और प्रौढ़ पुरुषों की तुरीय अवस्था भी वैसी शीघ्र नहीं होती जैसी लड़कों की होती है व उन लोगों की होती है जो बाल्यावस्था से ही साधन करते हैं। पर स्वरूप की प्राप्ति हर हालत में सबको साधन करने से हो जाती है। स्वरूपस्थ होना और स्वस्थ होना दोनों एक ही बात है। स्वरूप से हम चेतन है, आनंदमय व शांति सुखमय है और त्रिकाल में रहने वाले परम सत्य हैं। इस नीच के ब्रह्मांड में हम सबसे बड़े होने के कारण ब्रह्म है। इस ब्रह्मांड भर में अपना ही शासन रहने के कारण हम स्वयं नियंता और ईश्वर हैं। इन पांचों तत्वों व भूतों के शासनकर्ता होने से हमारा नाम भूतनाथ है। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने देवता हैं, उन सबों से हम ऊंचे हैं, इसीलिए हमारा नाम महादेव है। हम जब अपना ज्ञान नेत्र खोलते हैं, तब गुलामी की भावनाओं और कामादि विषय वासनाएं जल जाती व नष्ट हो जाती हैं। अतः इसे ही लोग कामाह व त्रिनेत्र कहते हैं। हमारे वर देने से व आशीर्वाद देने से इस ब्रह्मांड का कल्याण होता है। इसीलिए शास्त्रों हमको वरद शिव कहते हैं। इन बातों को सद्गुरु मिल जाने पर साधारण रीति से समझ लेना तो आसान है, पर तत्व से समझने के लिए साधन, स्वाध्याय और मननात्मक ज्ञान समाधि की आवश्यकता है। समाधि लगती है वृत्तियों के निरोध करने व
केंद्रित करने पर। योग दर्शन शास्त्र के अनुसार वृत्तियां 5 है। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रथम पाद, सूत्र 6। जब तक अपने स्वरूप के विषय में अपने आप को प्रमाण देकर समझाना पड़ता है, तब तक प्रमाण वृत्ति फुरती रहती है। इसी तरह से मनन के समय जब तक विकल्प और विपर्जय की वृत्ति है, तब तक स्वरूप में स्थित नहीं होती। मुनिवर पतंजलि ने इन्हीं पांचों को वृत्ति रूप में यहाँ स्मरण किया है। प्रमाण, विपर्जय और विकल्प आदि वृत्तियां मनन करते समय फूटती हैं और मनन करने वाले इन्हें खूब जानते और समझते हैं। इसी को ध्यान योग कहते हैं। ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बना है। चिंतन और मनन को ही प्राचीन काल के योगियों ने ध्यान योग माना था। अब तो लोग आंख बंद करके जड़ समाधि लगाने, भीतरी ज्योति व किसी मनुष्य का रूप देखने मात्रों को ही ध्यान कहते हैं। हम स्वरूप से चेतन है, अतः जड़ समाधि लगाने वाला स्वरूप को न प्राप्त होकर अंधता मिश्र नाम के नरक में प्राप्त होकर कल्प भर तक जड़ होकर पड़ा रहता है। फिर दूसरे कल्प में महा अज्ञानी होकर जन्म लेता है। अतः जड़ समाधि साधक को अवनति के गड्ढे में ले जाती है। आजकल के योगी जिस ज्योति को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, वह देखने का यत्न करते हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे प्रकाश से वस्तु का ज्ञान होता है, उसी तरह से ज्ञान द्वारा भी वस्तुएं जानी जाती हैं। इसीलिए ज्ञान को भी प्रकाश माना जाता है। प्रकाश रहने पर भी जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, वह किसी पुस्तक को नहीं पढ़ सकता। अतः यह सिद्ध है कि ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ा प्रकाश है। आत्मा को तो बाहरी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए कि आप अंधेरी कोठरी में बैठे हुए हैं। अंधकार में आप यह नहीं जानते हैं कि अमुक चीज कहाँ है। सभी वस्तुओं को तलाश करने लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, पर आत्मा व जीवन को स्वयं प्रकाश कहा गया है। सच्ची समाधि में इसी आत्मज्योति, ज्ञान ज्योति और प्रकाश के भी प्रकाश को देखा जाता है। यह ज्ञान प्रकाश वृद्ध और प्रौढ़ लोगों को भी प्रत्यक्ष होता है। सच्चा ज्ञान हो जाने से यह आपको भी दिखेगा। इसके लिए बाल्यावस्था से ही साधन करने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया था, यही ज्ञान ज्योति या आत्मज्योति देखने के लिए, पर लोग इसे छोड़कर दूसरी ही ज्योति देखने के लिए यत्न करने लगे। आत्मा चेतन है और प्रकाशमय है और जड़ता से अंधकार का संबंध है। इसी से जब मनुष्य बेहोश होने लगता है या जब चेतना खोकर जड़ता की ओर जाने लगता है, तब उसकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। कोटि सूर्य के उगने पर भी मुर्दे के हृदय में प्रकाश नहीं आ सकता, क्योंकि जड़ता में अंधकार है। ज्ञान होने ही हृदय में प्रकाश हो जाता है। ज्ञान और प्रकाश दोनों एक वस्तु हैं। किसी का काम थोड़ी रोशनी में चल जाता है और किसी के यहाँ गैस की रोशनी और किसी के यहाँ गैस की रोशनी होती है। बहुत से लोग बड़ी रोशनी को नापसंद करते हैं। स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य प्रकाशमय है। अतः स्वरूप के पास पहुँचते पहुँचते ज्ञान ज्योति जगमगा उठती है। इस स्वयं प्रकाश को, इस अपने स्वरूप के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
आत्मा सूर्यों का भी सूर्य है, प्रकाश का भी प्रकाश है। इसे आप तत्व से तब समझ सकेंगे जब आप ज्ञान समाधि में एक बार पहुंच जाएंगे। समाधि में भी एक दो नहीं, 1000 कक्षाएं हैं। सद्गुरु, भक्ति, श्रद्धा, साधन, सत्संग और स्वाध्याय मनुष्यों को ऊंची से ऊंची कक्षा की समाधि की ओर क्रमश ले जाएगा। पर सच्चे गुरु और सच्चे सिद्धांतों का पता लगाना आपका कर्तव्य है। चोरी सिखाने वाला, जुआ सिखाने वाला, बीड़ी पीना सिखाने वाला और जड़ समाधि की ओर ले जाने वाला भी गुरु है, पर वह सद्गुरु नहीं है। आप स्वरूप से चेतन, सत्य और स्वयं प्रकाश है। इसे तत्व से समझ लीजिए। बस सिद्धांत क्या है और सत्य क्या है, इसे जान जाएंगे। अतः इसके विरुद्ध जो आपको जड़ समाधि की ओर ले जा रहा है, जो आपको स्वरूप से गिरा रहा है, उसे त्याग देंगे। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। जो बताना था हमने बता दिया। जितना लिखकर बताया जा सकता है हमने अपने शिष्यों के लिए लिख दिया। अब इससे अधिक क्या कहें। इस ज्ञान को बार बार सोचें और मनन करें। जितना ही सोचेंगे और मनन करेंगे उतना ही तत्वों को और सत्यों को जानकर उन्नति करते हुए जीवन मुक्त हो सकेंगे। देखिए, औरत बनकर नाचने, कीर्तन में पागलों की तरह कूदने, किसी का नाम लेकर चिल्लाने, अपनी आत्मा को नीच समझने, डॉक्टर के पास जाने, दवा करने और जड़ समाधि लगाने से सिवा हानि के कोई लाभ नहीं है। इससे कोई पूर्ण सुखी और स्वस्थ नहीं हो सकता। सच्चा स्वास्थ्य और सच्चे सुख की प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति के साथ है, क्योंकि आत्मा ही सुख, स्वास्थ्य, जीवन, आनंद, आरोग्य, आयु तथा शक्ति का भंडार है। जय जीव।